वीवर्स, आज की हमारा टॉपिक है टेस्ला टाउन स्कीम 45, जो कि आप यहाँ पर सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहाँ पर किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो चेक करना ज़रूरी होते हैं, और वो 4 ऐसे पॉइंट जो कि आपको नुकसान से बचा सकें। तो आइए वीवर्स, ये तमाम तर मालूमात जानते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। वीवर्स, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बर वक्त टेस्ला टाउन स्कीम 45 की मालूमात मिलती रहे। तो वीवर्स, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। मैं आपके लाता हूं टेस्ला टाउन की मालूमात, मामलात, हालत और इन्वेस्टमेंट के मौके, और उसके साथ साथ गुलशन मेमार गार्डन सिटी या टेस्ला टाउन स्कीम 45 के सराउंडिंग में जो सोसाइटी थे, आप उनकी सेल परचेज चाहते हो या फिर वहाँ की मालूमात चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो वीवर्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपको हमने शुरू में बता चुके हैं, तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपने अगर टेस्ला टाउन स्कीम 45 के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। जैसे कि आजकल मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि 50% से कम जो पेमेंट है वो कैंसिलेशन हो गई है। तो आपने ये देखना है सबसे पहले, कोई भी फाइल खरीदते हैं, चाहे 80 गज़ हो, 120 गज़ हो, 240 हो या 400 गज़ हो, कि उसके अंदर आपने ये देखना है कि उसकी पेमेंट आया, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, चाहे मैं दोबारा उसमें रिपीट करूं, 80 गज़ की कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि 80 गज़ की ज़मीन की कीमत 40,000 रुपये है, 120 गज़ की ज़मीन की कीमत 1,20,000 रुपये है, 240 गज़ की ज़मीन की कीमत 5,28,000 रुपये है, और 400 गज़ की कीमत 12 लाख रुपये है, जो कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2006 से लेके 2013 तक जो भी बैलेडिंग की, उसकी जो रिहायशी प्लॉट है उसकी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसकी रकम मुकर्रर की थी, जो कि आपने माहाना आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर जमा कराने थे। अब वीवर, हम ये देखते हैं कि 2022 के अंदर हमने देखा कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है कैंसिलेशन का नोटिस भी लगा, जिसके अंदर 50% से कम जो फाइलें हैं जिनकी पेमेंट कम थी उनको कैंसिल कर दिया गया है या कैंसिल कर रहे हैं। जो भी मामला हैं वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर चल रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि जिसकी पेमेंट 50% से कम है, जो कि मैं बता चुका हूँ ज़मीन की कीमत में, तो आपने वो फाइल नहीं खरीदनी। अगर खरीद भी रहे तो उसकी वेरिफिकेशन कराएं कि भाई आया वो फाइल वैलिड है या नहीं है। तो ये देखें, अगर 50% तक उसकी पेमेंट है, तो जैसे कि 80 गज़ के मैंने 40,000 बताया था, 20,000 हैं तो आप खरीद सकते हैं। और जैसे कि 120 गज़ के बताए मैंने 1,20,000, 60,000 उसमें पे हैं पुराने। 23 मई 2023 से पहले पहले जो भी पेमेंट हुई है, अगर वो पेमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है, वो आप फाइल ख़रीद सकते हैं। अब वीवर्स, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर सेल परचेज़ करने में थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि अगर हम सेल परचेज़, जिनको मालूमात नहीं है कि हम सेल परचेज़ करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना ज़रूरी होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू क्या है, उस हवाले से हमने आज आपके साथ मुखातिब हैं। अब जैसे कि हम बताते चलें, जैसे मेरे पास 2 फाइलें हैं, एक इसमें 80 गज़ की फ़ाइल है और एक 120 गज़ की फ़ाइल है। तो इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा जो है ख़रीदने का मुख्तलिफ होता है। जैसे कि अब हमारे पास बहुत से लोग जो होते हैं, जैसे कि 80 गज़ की फ़ाइल है, 40,000 रुपये उसके पे हैं और उसका अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ। लोग अक्सर उस फाइल को नहीं खरीदते कि यार उसका अलॉटमेंट नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर उसके 40,000 पे हैं या 30,000 पे हैं, यानी कि 50% से भी ज़्यादा पे हैं, या 20,000 रुपये पे हैं, तो आप उस फाइल को ख़रीद सकते हैं। उसकी फ़ाइल को वेरिफिकेशन करा के, वेरिफिकेशन कराने के बाद आप उस फाइल को ख़रीद सकते हैं। वेरिफिकेशन कराने से होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा जी इसके अंदर 20,000 जो हम फाइल ख़रीद रहे हैं वो 20,000 रुपये ही पे हैं जो हम ख़रीद रहे हैं, या 30,000 पे है, तो आपको पता चल जाएगा। और आपने उसकी स्लिप को कैलकुलेशन करनी है और स्लिपें वहाँ पर वेरीफाई करानी है। स्लिपें भी आपको दिखाऊंगा कि ओरिजिनल स्लिपें होती कैसे। तो आपने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी टेस्ला टाउन के ऑफिस जाके उसको वेरीफाई भी कराना है, स्लिपें भी चेक करानी है कि भाई आया जो मैं फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ तो ये फ़ाइल वही है जो आपके रिकॉर्ड में है। तो वो अपने रिकॉर्ड रूम की फ़ाइल भी निकालेंगे। जैसे कि वेरिफिकेशन का अमल जो है वो मैं पहले दिखा चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें वेरिफिकेशन का अमल भी देख सकते हैं कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह करानी है। तो वो अपनी जो ओरिजिनल फाइल है उनके पास, जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी टेस्ला टाउन के पास जो फाइल है आपकी, सेम आपकी फ़ाइल उनके पास भी होती है, तो वो अपनी फ़ाइल से मैच करेंगे और सिस्टम के मुताबिक वो आपको बता देंगे इसमें पे हो, स्लिप भी चेक कर लेंगे जी आपकी स्लिप ओरिजिनल है। तो आप इस तरह बगैर अलॉटमेंट वाली फ़ाइल भी ख़रीद सकते हैं। अब रहा तरीक़ेकार उसका कि आपने जो है बगैर अलॉटमेंट निकला हुआ है
तो वो फाइल आप लोग ख़रीदना से परहेज़ करते हैं, लोग नहीं ख़रीद पाते अक्सर। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि मार्केट के अंदर जो बगैर अलॉटमेंट वाली फाइलें हैं वो आपको ज़्यादातर मार्केट रेट से थोड़े कम पैसों में मिल जाती है, क्योंकि उसका अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ होता। तो कोशिश करें अगर आपको ऐसी फाइल ख़रीद रहे हैं तो आप वो फाइल ख़रीद लें और उसके अंदर वो पैसे पे करके अलॉटमेंट निकलवा लें। अब दूसरा ये मामला, लोग ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, यार अलॉटमेंट निकलवाएं तो यार लंबा टाइम लगेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, लंबा टाइम ज़रूर लगता है मगर आपको पैसों में बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह 120 गज़ की बात करें, अगर वो फिर 1,20,000 रुपये 60,000 भरी हुई है तो आप ख़रीद सकते हैं। तो तमाम चीज़ें इस तरह हैं जो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। मगर ये मैं ज़्यादा और लंबा करूँगा, 240 और 400 की तरफ जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा इस बात को कि आप लोग इस तरह फ़ाइल ख़रीद सकते हैं। अब ये है कि फ़ाइल में आपने देखना क्या होता है, सबसे पहले ये मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को, आपने देखना क्या होता है कि आया जो मैं भी फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ, चाहे वो जो बेचने वाला है, सेलर है, वो अलॉटी है जिसके नाम पे बैलेडिंग हुई थी, वो अलॉटी है, मैं उस अलॉटी से ख़रीद रहा हूँ। तो आपने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी टेसा टाउन के ऑफिस जाने से पहले आपने ये चेक करना होता है कि आपके पास उससे ओरिजिनल NIC मांगे और उसके बाद जो स्लिपें होंगी उस पर उसका NIC मैच करें और उसका नाम मैच करें। तो आप ये देखेंगे जी हाँ जी, यही NIC के ऊपर और यही स्लिपों के ऊपर नाम है और यही इस बंदे का जो है यही अलॉटी है। अगर आप किसी ट्रांसफ़र हुई फाइल ख़रीद रहे हैं तो ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर उसका नाम NIC नंबर होगा, आप वहाँ पर भी उससे ओरिजिनल NIC लेकर या कलर कॉपी लेकर उससे भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको मली डेवलपमेंट अथॉरिटी टेसा टाउन से ले जाके वेरीफाई तो वैसे भी आप कराएंगे, तो आप वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना परेशान रहते हैं, यार हम ख़रीदें कैसे ख़रीदें, क्या मामला है। तो ये उनके लिए भी आसानी है, ये मैं उनके लिए भी बताता चलूँ कि वो इस तरह भी फ़ाइल ख़रीद सकते हैं। वन फॉर्म का तरीक़ेकार जो है ओपन करने का, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको बगैर अलॉटमेंट वाली फ़ाइल जो है किस तरह ओपन करानी है, अलॉटमेंट निकली हुई फ़ाइल को किस तरह ओपन कराना है, या ट्रांसफ़र हुई हुई फ़ाइल को ओपन किस तरह कराना है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पर फ़ाइल किस तरह ख़रीदेंगे, अब हम ये बताएं कि व्यूअर्स को अपने कि फ़ाइल में देखना चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 पर आपको अलॉटी का NIC देखना है और स्लिप पे उसके NIC नंबर और जितनी भी स्लिप है उसमें, चाहे वो 40,000 की हो, चाहे वो 70,000 की हो, चाहे 80,000 रुपये की हो या 1,20,000 रुपये का, जिस हिसाब से स्क्वायर यार्ड से प्लॉट है उस हिसाब से उसकी पेमेंट आपने चेक करनी है कैलकुलेटर के ऊपर कि अभी हमारे पास इसकी पेमेंट इतनी इसके पास आ रही है और हम मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसकी वेरीफाई करा लें। तो आपने ये चेक करना है तमाम चीज़ों के साथ। और उसके बाद ये देखना है कि व्यूअर्स आपको NIC हो गया, स्लिपें हो गई, स्लिपें जो है किस नौइयत की होती है वह मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ। मेरे पास 2 फाइलें हैं, एक अलॉटमेंट वाली और एक बगैर अलॉटमेंट वाली। दोनों का मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर और अच्छा जो है रहनुमाई हो सके। तो व्यूअर्स, जब आप कोई फ़ाइल ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें ख़ासकर आपने ये देखना होता है कि फ़ाइल के अंदर कोई डुप्लीकेट तो नहीं लगा हुआ। अगर कोई आप फ़ाइल ख़रीद रहे हैं और उसमें डुप्लीकेट लगा हुआ है तो उसकी कीमत में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। खासकर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है ज़्यादातर जो है मदर स्लिप, जिसको हम बुकिंग स्लिप कहते हैं, वो ज़्यादातर मिस आती हैं। तो लोग अक्सर उसको ख़रीदते हैं, ख़रीदने में उसमें कोई मसला नहीं है, मगर उसकी कीमत में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। फ़र्क जब आता है जब आप ख़रीदते हैं कम पैसों में तो बिकती भी वो कम पैसों के अंदर है। तो उसका तरीक़ेकार भी अलग है। जब आपके पास कोई फ़ाइल है या आप अलॉटिंग और आपकी कोई बुकिंग स्लिप या स्लिपें खो गई हैं तो उसका फॉर्मेट अलग है, उसका फॉर्म अलग है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने डुप्लीकेट इशू किस तरह कराना है। तो अगर आप कोई डुप्लीकेट वाली फ़ाइल ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना ये है कि आया डुप्लीकेट वाली जो फ़ाइल है जिसके अंदर स्लिपें मिस हैं, क्या उसका मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक लेटर होता है, वो मेरे पास फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, दिखा देता तो, और आने वाली वीडियो में दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह आपको कि भाई ये लेटर इस तरह का होता है। तो एक लेटर जारी करता है, जो भी आपकी स्लिपें खो जाती हैं उसके हवाले से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लेटर जारी करता है कि भाई आया ये साहब ये थे, इनके नाम पे ये प्लॉट था और इनकी ये स्लिप खो गई है, हमने इनको लेटर जारी कर दिया उस स्लिप के अगेंस्ट। तो वो फाइल में लग जाता है। इस तरह वो फाइल जो है आपकी वैलिड हो जाती है। वैलिड तब भी थी जब आपकी फाइल स्लिप खो गई है और वैलिड अब भी है, मगर क्या है जब सेल परचेज करते हैं तो उसमें रेट आपको कम मिलता है सिर्फ डुप्लीकेट होने की वजह से। अब बिलफर्द व्यूअर्स, मेरे पास ये इस वक्त 80 गज की फ़ाइल है। 80 गज की फ़ाइल की मैं बुकिंग स्लिप दिखा दूं, ये बुकिंग स्लिप है इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल है, बुकिंग स्लिप ये है। अच्छा, बुकिंग स्लिप देखिए मेरे पास जो है, जब मली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2006 के अंदर वैलिडिंग कर रहा था तो अक्सर लोगों ने ऑनलाइन निकाल ली थी स्लिप और अक्सर लोग बैंक से डायरेक्ट जाके ली थी। तो बैंक वाली जी क्या होती है कि वो कलरफुल होती हैं और किसी ने अगर वहाँ पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला तो ये ब्लैक एंड वाइट में होती हैं।
क्या स्लिप होती है। और उसके बाद जो लिखाई आपको ने देखनी होती है, लिखाई वो ओरिजिनल होनी चाहिए, पेन की या बॉल पेन जो भी इस्तेमाल हुआ है वो आपने स्लिप के ऊपर देखना होता है कि ये लिखाई जो है ऐसी होनी चाहिए। बहुत से लोगों की प्रिंट हुई होती है, जो बैंक में जाके डायरेक्ट वो एप्लीकेशन करते हैं, भरते हैं, तो वो लोग जो टाइपिंग कराते हैं। बहुत से लोग मैनुअल पहले भरते थे इस तरह, तो आपने ये इस तरह देखनी। और बाकी जो कलरफुल होती है वो इस तरह का तमाम कलरफुल होता है, वो ग्रीन कलर का होता है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ग्रीन कलर की स्लिप होती है, होती वो भी वाइट है, मगर ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये लोगो ग्रीन कलर का होता है। वो कलरफुल जो डायरेक्ट जो बैंक से आपने जो है स्लिप या फॉर्म लिया था, तो वो आपको बैंक से इस तरह, और ये ऑनलाइन निकला हुआ फॉर्म है जो कि आपके पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, ये ऑनलाइन निकला हुआ फॉर्म है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। ये मेरे पास 80 गज की स्लिप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बुकिंग स्लिप 4,500 रुपये की होती है। नंबर 1 जो पॉइंट आपने नोट करना है, नंबर 1 ये है कि ओरिजिनल एनआईसी के साथ ये स्लिप पे चेक करना है, और ये एनआईसी नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये आपने मैच करना है, नाम मैच करना है, और 80 गज के अंदर 4,500 रुपये की बुकिंग स्लिप होती है। अब उसके बाद आपने चेक करना क्या होता है व्यूअर्स, आपने ये कंफर्मेशन की स्लिप चेक करनी होती है जो कि अलाइड बैंक की होती है। ये अलाइड बैंक के अंदर कंफर्मेशन की स्लिप होती है, ये भी जो है आपने व्यूअर्स देखना होता है कि 5,500 रुपये की होती है अलाइड बैंक की। इस पे भी नाम, एनआईसी नंबर और प्लॉट नंबर दर्ज होता है, ये आपने चेक करना है। तो व्यूअर्स अब देखते हैं, बारी आती है स्लिपों की। अब स्लिपों में देखते हैं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इसकी स्लिपें थी वो सऊदी पाक बैंक के हवाले किया था कि भाई सऊदी पाक बैंक जो है, जो आजकल जो सिल्क बैंक में तब्दील हो गया, सऊदी पाक बैंक जो है, वहाँ पर लोग यहाँ पर 2006 से लेके 2008, 9, 10 तक जो है सऊदी पाक बैंक में पैसे जमा कराते थे। तो आपने वहाँ पे स्लिपों पर भी चेक करना है, इस तरह की ग्रीन कलर की स्लिपें होती हैं। अच्छा, ये स्लिपें जो है आज भी ग्रीन कलर की है, मगर वो सिल बैंक है, और 2006, 7, 8 के अंदर सऊदी पाक बैंक की यही ग्रीन कलर की स्लिप हुआ करती थी। वहाँ पर भी आपने नाम, एनआईसी नंबर, प्लॉट नंबर या फाइल नंबर, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ज़्यादातर फाइल नंबर से फाइल चलती है, प्लॉट नंबर से फाइल नहीं चलती। फाइल नंबर आपने चेक करना है कि फाइल नंबर क्या है, और एनआईसी नंबर और नाम। इस तरह आपने जो भी स्लिपें होंगी, जो भी अमाउंट की स्लिप होंगी, वो आपने काउंट करनी है। ये मैं आपको 1 नंबर पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपने ये चेक करनी है फाइल खरीदने से पहले। अब इसी तरह आपने ये स्लिपें काउंट कर ली 40,000 रुपये, जैसे 80 गज है, ये 80 गज की फाइल मेरे पास है, तो आपने ये चेक करना है कि जब आप फाइल खरीद रहे हैं तो ये 40,000 रुपये हैं। आपने 40,000 रुपये की स्लिपें काउंट करी। 40,000 रुपये स्लिपें काउंट करने के बाद आपने ये देखना है कि यार इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पे हो गई है, तो क्या आया, इसका अलॉटमेंट है या नहीं। तो आपने ये देखना है, जी मेरे पास व्यूअर्स, ये मेरे पास इस वक्त ये देखें, ये अलॉटमेंट है। 80 गज की फाइल के अंदर 40,000 रुपये के अंदर ये अलॉटमेंट इशू हो जाता है। तो ये अलॉटमेंट आपने देखना है, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपने फाइल के अंदर अलॉटमेंट चेक करना है। अब आपने वही एनआईसी वाला फॉर्मूला अलॉटमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी कि अलॉटमेंट के अंदर आपने वही नाम, एनआईसी नंबर और एड्रेस अगर वो चेंज भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता, सिर्फ आपने नाम, एनआईसी नंबर और वो प्लॉट जो आप खरीद रहे हैं वो इसमें मेंशन हो जाता है कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं, जिसकी आपकी बात हुई हुई है, तो वही प्लॉट नंबर अलॉटमेंट के अंदर वाजे हो जाता है। और ख़ासकर और ये जो अलाइड बैंक की स्लिप है, इसके अंदर जो है प्लॉट नंबर वाजे होता है कि आप जो भी फाइल खरीद रहे हैं वो इसके अंदर आपको वाजे होता है प्लॉट नंबर। तो व्यूअर्स, ये हमने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया। अब तीसरी बात हम करें कि ज़्यादातर लोगों के पास ये अलॉटमेंट लेटर का जो है, जो अलॉटमेंट इशू कराने का जो रिसीविंग होती है, जैसे हम जब जीरो फॉर्म जमा कराते हैं तो वो रिसीविंग अक्सर फाइलों में नहीं होती और अलॉटमेंट निकला हुआ होता है, तो वो आप फाइल खरीद सकते हैं। इसकी कोई हैसियत या कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये आपने रिसीविंग जब जीरो फॉर्म जमा कराया और आपको ये रिसीविंग मिल गई, तो उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पर जो है रिसीविंग का मकसद होता है कि भाई आपने हमारे पास जीरो फॉर्म जमा करा दिया और हमने आपको रिसीविंग दे दी है कि आपका अलॉटमेंट हमारे पास सबमिट है, जब अलॉटमेंट आएगा हम आपको दे देंगे। तो ये रिसीविंग अक्सर हम फाइलों में देखते हैं कि अक्सर नहीं होता, अलॉटमेंट निकला हुआ ज़रूर होता है जो कि अलॉटमेंट में दिखा चुका हूँ आपको, और ये रिसीविंग नहीं होती, तो आप वो फाइल खरीद सकते हैं। अक्सर और बेशतर लोग नहीं खरीदते, यार इसमें रिसीविंग नहीं है जी, फाइल में मसला है, ऐसा कुछ नहीं है, आप फाइल खरीद सकते हैं। ये एक हैसियत सिर्फ रिसीविंग की इसकी। तो 2006 के अंदर और 2012, 14, 17 के अंदर तक ये फॉर्म चला करता था पिंक कलर का, फिर उसके बाद अब जो है ब्लू कलर का आ गया, तो इस तरह इसका कलर चेंज हो जाता है, मगर ये फॉर्म जो है जीरो ही रहता है, जिसको आप जीरो भी कह सकते हैं, ओ भी कह सकते हैं। तो ये अलॉटमेंट के लिए होता है। इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में अलॉटमेंट निकालने का तरीका और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करें चौथे पॉइंट की जो खास है। अब ये कंफर्मेशन लेटर है,
ये कंफर्मेशन लेटर जब आप बुकिंग कराते हैं मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, तो जब आपका कुरानदाजी में नाम आ जाता है तो उसके बाद ये लोगों को कंफर्मेशन लेटर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस लिखा था उस पर पोस्ट किया जाता है। पोस्ट करने के बाद फिर वो आपको खुशामदीद कहते हैं कि सर आपका प्लॉट निकल गया है, आपका प्लॉट नंबर ये है, आपका नाम ये है, और ये आपकी तमाम जो भी इसकी पेमेंट है वो आपने इस शेड्यूल के हिसाब से भरनी है। तो ये कंफर्मेशन लेटर भी फाइल का हिस्सा है। अगर ये फाइल ख़रीदते वक्त ना हो, जिसमें अलॉटमेंट निकला हुआ हो, प्लॉट नंबर हो, हर चीज़ें क्लियर हो, अगर ये लेटर ना भी हो तो आप फाइल खरीद सकते हैं। इसकी भी कोई हैसियत, पेपर वर्क में कोई हैसियत नहीं है। अगर हो तो फाइल में अच्छा है, ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंफर्मेशन लेटर है जो आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया कि आपका प्लॉट निकल गया, प्लॉट नंबर ये है, और आपको पेमेंट शेड्यूल इस तरह भरनी है आपको, ताकि आपको प्लॉट आपके नाम पर आसानी से अलॉटमेंट मिल सके। तो ये ज़मीन की कीमत का शेड्यूल लिखा होता है इसके अंदर। ये अगर फाइल के अंदर हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसकी कोई बर्थ नहीं है, वो आपने वेरिफिकेशन करा लिया है। तो व्यूअर्स, ये जैसे कि हमने आपको 2-3-4 पॉइंट बताए। अब जैसे कि इसमें अलॉटमेंट था, अब मैं दूसरी फाइल की बात करूं, अब मेरे पास बिल फर्द है, जैसे यही वही स्लिप है 120 गज की, जो कि मैंने आपको 80 गज के हवाले से बताया, उसका भी शेड्यूल यही होता है, मगर इसकी बुकिंग स्लिप जो होती है वो 15,000 रुपये की होती है 120 गज की। कन्फर्मेशन जो स्लिप होती है, जो कि मैंने आपको अलाइड बैंक की उसमें दिखाई, और इसमें भी दिखाता चलूँ, ये 15,000 रुपये की 120 गज में होती है। और इसकी जो तीसरी जो पेमेंट होती है वो इसके अंदर वो भी जो है इसी तरह की, जैसे आप इसमें देखें, इसमें सिल बैंक की स्लिपें लगी हुई हैं 120 गज के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कहीं सऊदी पाक बैंक भी होगा, कहीं सिल बैंक भी होगा, मगर वो चेंज होने के बाद तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कहीं सिल बैंक की स्लिपें लगी हुई हैं तो कहीं सऊदी पाक की भी लगी हुई हैं, फलां टाइम पर तो सऊदी पाक था और फलां टाइम पर जो सिल बैंक है, ऐसा क्यों? तो आप फाइल ख़रीद सकते हैं, मगर फाइल ख़रीदने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपने वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है, वरना अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, कोई मसले मसाइल आएगा तो उसमें नुकसान में आप लोग जाएंगे। क्योंकि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी इस बात का जो है पाबंद करता है आप लोगों के, अगर कोई भी आप फाइल ख़रीद रहे हैं तो उस फाइल को ख़रीदने से पहले हमारे पास आके उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर लाजमी कराएं। अब वेरिफिकेशन का अमल जो है, जैसे हम देखते चलें कि ज़्यादातर जो हमारे पास जो मार्केट में जो सूरत हाल है, लोग कहते हैं कि फॉर्म 8 के ऊपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर वेरिफिकेशन हो जिसमें हम पता चल जाए कि हाँ जी हमने जो फाइल वेरीफाई कराई है वो क्लियर है। मगर यहाँ पर फिलहाल अभी फॉर्म 8 की सहूलत मौजूद नहीं है। आपने सिर्फ ज़बानी जाके वेरिफिकेशन करानी होती है, चाहे वो कंप्यूटर से कराएं, चाहे अपनी ओरिजिनल फाइल वहाँ पर जो उनके पास है वहाँ से वेरिफिकेशन कराएं। तो इस तरह भी आप फाइल ख़रीद सकते हैं। अब इसके अंदर व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया 120 गज के अंदर, अब ये फाइल मेरे पास बगैर अलॉटमेंट वाली फाइल है 120 गज की। अब इसका अलॉटमेंट मैंने इशू कराना है, तो जैसे कि मैं आपको तरीक़ेकार बता चुका हूँ कि मेरे पास 80 गज भी है और 120 गज की फाइल भी अवेलेबल है, जिसे आपके डेमो के लिए मैंने अपने पास फाइल मंगाई है। तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया अलॉटमेंट निकली हुई फाइल और बगैर अलॉटमेंट निकली हुई फाइल, और अलॉटमेंट निकालने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगा। तो दोनों सूरतों में आप जो है फाइल को ख़रीद सकते हैं, चाहे अलॉटमेंट निकली हुई फाइल हो, चाहे बगैर अलॉटमेंट वाली फाइल हो, दोनों सूरतों में आप फाइल खरीद सकते हैं। और उसके अंदर आपने ये देखना है कि 50% से कम तो नहीं है उन प्लॉटों की कीमत जो आप ख़रीद रहे हैं, उन्होंने जो पार्टी ने जमा कराई है। अगर वो 50% से कम है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, तो उसमें आप फाइल में हाथ ना डालें, उसको ख़रीदने से गुरेज करें, वरना नुकसान आपका मुकद्दर बन जाएगा, नुकसान फिर आपको हो जाएगा। आपने वेरिफिकेशन तो हर लम्हे करानी है। तो इस तरह आप दोनों फाइलें ख़रीद सकते हैं, जिसका अलॉटमेंट निकला हुआ हो या जिसका ना निकला हो वो ख़रीद सकते हैं। और स्टेटमेंट का तरीक़ेकार भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जब मैं आपको बताऊंगा 1 फॉर्म का या 0 फॉर्म का, वो भी आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि भाई वो किस तरह हमने जो है ओपन करानी है, चाहे वो अलॉटमेंट वाली फ़ाइल है, ट्रांसफ़र वाली फ़ाइल है या बगैर अलॉटमेंट वाली फ़ाइल है, उसमें फॉर्म कौन कौन से लगते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये 3-4 पॉइंट है जो कि मैं आपको आज गाइडलाइन कर रहा हूँ, फ़ाइल के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से और फ़ाइल देखने के हवाले से। व्यूअर्स, हमने ये देखा मार्केट में कि इस तरह जो बहुत सारी फ़ाइलें हैं, तो आपने ये भी चेक करना होता है जो भी आप फाइल खरीद रहे हैं कि इसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो रेट फिर उसका कम है, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो फिर रेट में जो आपकी बात हुई है फिर आप उसमें ख़रीद सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप फाइल को आसानी से ख़रीद सकते हैं और स्लिपों को वेरीफाई करा कर ख़रीद सकते हैं। आपने NIC चेक करना है, जिसके नाम पर फाइल है NIC उसके नाम पे चेक करना है। आपने बुकिंग स्लिप चेक करनी है, आपने वो स्लिपें चेक करनी है जिसके अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ लैंड पे हो, चाहे 80 गज हो, 120 हो, 240 हो, 400, अगर वो तमाम चीज़ें उसकी पे हैं तो आप उस फाइल को ख़रीद सकते हैं। अगर वो 50% से कम है तो आप उस फाइल को ख़रीदने से गुरेज करें और उसकी वेरिफिकेशन लाजमी कराएं।
अगर फाइल कोई ट्रांसफ़र भी है तो उसको भी वेरिफिकेशन कराएं, अगर कुछ कम भरे हुए भी हैं तो उसको वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन हर लम्हे कराना ज़रूरी है, वरना फिर आप जिम्मेदार खुद होंगे अपनी फ़ाइल के कि आपने बगैर वेरिफिकेशन कराए फ़ाइल ख़रीदी, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर फिर आप पर जाएगी। तो व्यूअर्स, ये तमाम तर मालूमात जो है हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए वक्तन वक्तन देते रहते हैं, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आप तक इसी तरह मालूमात मिलती रहे। तो व्यूअर्स, ये फ़ाइल ख़रीदने के हवाले से जो चंद पॉइंट है, चंद मामला थे, वो मैंने आपको आगाह करा, जिसके अंदर आप आसानी से तहसील टाउन स्कीम 45 के अंदर प्लॉट को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फ़ाइल को चेक भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का अमल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिंक में भी आपको बता दूंगा कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह करानी है। तो व्यूअर्स, अगर ये तमाम तर मालूमात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट्स आगाह कर दें। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।